हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हमने एकीकरण का पार्ट पूरा कर लिया है, जिसके 3 टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल शुरू करने जा रहे हैं। आप विद्यार्थियों तैयार हो जाइए। आज हमारा टेस्ट है राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल। तो प्रजामंडल में हम आज शुरू करेंगे कि प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था और किस लिए ये शुरू किए गए और क्या क्या इनका महत्व था। तो आज का मोटिवेशन बोल रहा हूँ मैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तो जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाइए। हम एक एक प्रश्न का जैसे एनालिसिस करेंगे कि कोई भी परीक्षा में प्रश्न आए तो हमारा छूटे नहीं। तो राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल, तो इस प्रजामंडल की जो मुख्य बातें हैं उनको पढ़ेंगे। प्रजामंडल आंदोलन का 1 नंबर, प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना व रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। ओके विद्यार्थियों, गौर करने वाली बात है कि प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था। कि प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था व रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है कि प्रजामंडल यानी प्रजा का मंडल यानी जनता का मंडल अथवा संगठन। ओके विद्यार्थियों, 3 नंबर में कि 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई तथा इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के मत से सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रजामंडल आंदोलनों में कांग्रेस की भागीदारी की औपचारिक घोषणा के सुभाष चंद्र बोस ने। ओके विद्यार्थियों, कब की? हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ओके विद्यार्थियों, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने रियासती जनता को अपने यहाँ प्रजामंडलों की स्थापना करने के प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया था। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 1 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है, जयपुर राज्य में ब्रिटिश सत्ता का विरोध और जन जागृति का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो विद्यार्थियों ध्यान करें कि पहला प्रश्न हमारा है, जयपुर राज्य में ब्रिटिश सत्ता का विरोध और जन जागृति का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है हमारे पास अर्जुन लाल सेठी, जमना लाल बजाज, चिरंजीव लाल मिसर और कर्पूर चंद पाटनी। तो हमारा आंसर है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने जो जयपुर राज्य में ब्रिटिश सत्ता का विरोध और जन जागृति का कार्य सर्वप्रथम किया। जमना लाल बजाज के बारे में पढ़ेंगे। जमना लाल बजाज 1938 में जमना लाल बजाज ने 1938 में इसकी जमना लाल बजाज यानी इसकी अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जमना लाल बजाज ने 1938 में जयपुर में इस प्रजामंडल का एक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की। ठीक है विद्यार्थियों, अब चिरंजीव लाल मिसर यानी इसने किसकी अध्यक्षता की? यानी पहला अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था जयपुर प्रजामंडल का। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद चिरंजीव लाल मिसर के बारे में जानेंगे। ये चिरंजीव लाल मिसर जयपुर में चिरंजीव लाल मिसर के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना आरंभ किया था। यानी जयपुर में चिरंजीव लाल मिसर के नेतृत्व में चिरंजीव लाल मिसर के नेतृत्व में
प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया था। किसने? जयपुर प्रजामंडल ने। ओके विद्यार्थियों, आगे है कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी ने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, जमनालाल बजाज के बारे में पढ़ा। 1938 में इसने जो जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था उसकी 1938 में अध्यक्षता की। चिरंजीलाल मिश्र, जयपुर में चिरंजीलाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। कपूरचंद पाटनी ने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। जयपुर राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किसने आंदोलन चलाया? तो विद्यार्थियों हमारे पास ऑप्शन है ठाकुर कल्याण सिंह, श्यामलाल वर्मा, अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री। हमारा प्रश्न इसका उत्तर है जैसे ठाकुर कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा, इस दोनों ने इसका जो है इस हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया था। तो हमारा आंसर है जैसे ठाकुर कल्याण सिंह, इनके साथ थे जैसे श्यामलाल वर्मा इनके कल्याण सिंह के साथ थे। कल्याण सिंह के साथ थे। ओके विद्यार्थियों, इसके बाद पढ़ेंगे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में सेठी ने 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय स्थापित किया। वर्धमान विद्यालय स्थापित किया। ओके विद्यार्थियों, हीरालाल शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे। हीरालाल शास्त्री 1940 में शास्त्री जी है हीरालाल शास्त्री जो कि प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। हीरालाल शास्त्री 1940 में प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ओके विद्यार्थियों, यानी प्रश्न था कि जयपुर राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किसने आंदोलन चलाया? तो ठाकुर कल्याण सिंह ने चलाया। इनके साथ श्यामलाल वर्मा थे और अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। हीरालाल शास्त्री 1940 में शास्त्री जी प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, यानी जयपुर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ? ऑप्शन है हमारे पास हीरालाल शास्त्री और BR अम्बेडकर के मध्य, मिर्जा इस्माइल व महात्मा गांधी के मध्य, हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य, BR अम्बेडकर व महात्मा गांधी के मध्य। तो हम देखेंगे जैसे जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। हमारा आंसर है सी, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। ओके विद्यार्थियों, तो हीरालाल शास्त्री ने यहां लिखेंगे हीरालाल शास्त्री ने मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेट दिया था। ओके विद्यार्थियों, तो प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल शास्त्री को आमंत्रित करके यह समझौता किया, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा? जेंटलमैन एग्रीमेंट रखा। यानी मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल शास्त्री को
हीरालाल शास्त्री को आमंत्रित किया और यह समझौता किया। कौन सा समझौता किया? जेंटलमैन एग्रीमेंट। ओके विद्यार्थियों, तो हमने इस प्रश्न के बारे में पढ़ा। ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। अच्छा, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी, इसके मध्य क्या हुआ? पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता हुआ था, यानी जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये तो हुआ 1942 को, और पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में क्या है कि जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किसकी प्रेरणा के माध्यम से किया गया? यानी जयपुर में हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी तो किसकी प्रेरणा के माध्यम से किया गया था? यानी इसका गठन है जो किसके प्रेरणा से जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है बालचंद शास्त्री, केसरलाल कटारिया, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी। तो हमारा आंसर है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। हम पढ़ेंगे बालचंद शास्त्री, यानी ये क्या है? बालचंद शास्त्री है, ये जयपुर हितकारिणी सभा है, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है विद्यार्थियों, जो जयपुर हितकारिणी सभा है इसके अध्यक्ष थे बालचंद शास्त्री। ओके, केसरलाल कटारिया, ये इसके क्या थे? जयपुर हितकारिणी सभा के मंत्री थे। जयपुर हितकारिणी सभा के ये मंत्री थे। और हीरालाल शास्त्री, जिसकी प्रेरणा से हितकारिणी सभा की स्थापना यानी गठन किया गया। ओके विद्यार्थियों, अर्जुनलाल सेठी के बारे में पढ़ेंगे। अर्जुनलाल सेठी जयपुर में राजनीतिक जागृति का सर्वप्रथम संगठित प्रयास का श्रेय जाता है। किसको जाता है? अर्जुनलाल सेठी को जाता है। ओके विद्यार्थियों, हमने पढ़ा जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किसकी प्रेरणा के माध्यम से किया गया, तो हीरालाल शास्त्री के बारे में। तो बालचंद शास्त्री जयपुर हितकारिणी सभा के अध्यक्ष थे। केसरलाल कटारिया क्या थे? इसके मंत्री थे। और अर्जुनलाल शास्त्री, इसने जयपुर में राजनीतिक जागृति का सर्वप्रथम संगठित करने का प्रयास किया था। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है 18 मार्च 1939 को जयपुर में किसके नेतृत्व में शेखावाटी महिला सत्याग्रहियों के प्रथम जत्थे ने गिरफ्तारी दी? यानी 18 मार्च 1939 की बात कर रहा है, तो जयपुर में किसके नेतृत्व में शेखावाटी महिला सत्याग्रहियों के प्रथम जत्थे ने गिरफ्तारी दी? तो हमारे पास ऑप्शन है श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा, रमा देवी देशपांडे और इंदिरा देवी और शारदा देवी। तो हमारा आंसर है विद्यार्थियों श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा। ओके विद्यार्थियों, इसमें अन्य महिलाएं भी थी, जैसे ये रमा देशपांडे, ये भी इस जत्थे में शामिल थी जिसकी गिरफ्तारी हुई। और इंदिरा देवी ये भी थी, शारदा देवी ये भी थी, यानी कुल 15 महिलाएं थी। कुल 15 महिलाएं थी जिन्होंने गिरफ्तारी दी। ओके विद्यार्थियों, तो हमारे को याद रखना है, प्रश्न पूछे जाने वाला है 18 मार्च 1939 को जयपुर में किसके नेतृत्व में शेखावाटी महिला सत्याग्रहियों के प्रथम जत्थे ने गिरफ्तारी दी? तो श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा के
नेतृत्व में। ओके विद्यार्थियों, ये अन्य महिलाएं थी, यानी कुल 15 महिलाएं इसमें गिरफ्तारी में शामिल थी। ओके विद्यार्थियों, अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस कब मनाया गया? यानी 1 मार्च 1939, 12 मार्च 1939, 18 मार्च 1939, 2 अप्रैल 1940। तो हम बात करेंगे 1 मार्च 1939, यानी 1 मार्च 1939 को जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस मनाया गया। हमारा आंसर है 1 मार्च 1939। ठीक है विद्यार्थियों, अब चलते हैं 12 मार्च 1939। 12 मार्च 1939 हीरालाल शास्त्री की घोषणा के अनुसार जयपुर दिवस मनाया गया। यानी हीरालाल शास्त्री की घोषणा के अनुसार जयपुर दिवस मनाया गया। जयपुर दिवस मनाया गया। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे 18 मार्च 1939, यानी गांधी जी के निर्देश से सत्याग्रह स्थगित किया गया। यानी गांधी जी के निर्देश के अनुसार सत्याग्रह स्थगित किया गया। ओके विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा प्रजामंडल को मान्यता प्रदान करने एवं कार्यकर्ताओं को रिहा करने को आश्वासन देने के कारण यह स्थगित कर दिया गया। यानी जो सरकार द्वारा मांगे रखी गई थी वो मांगे स्वीकार करने और जो सत्याग्रही गिरफ्तार थे उनको रिहा करने पर मंजूरी मिल गई थी। तो इस प्रकार से गांधी जी के निर्देश से यह सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया था। ओके विद्यार्थियों, अब है 2 अप्रैल 1940 को प्रजामंडल और सरकार के बीच में एक समझौता हो गया था। 2 अप्रैल 1940 को सरकार व प्रजामंडल के मध्य समझौता संपन्न हुआ। ओके विद्यार्थियों, जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च 1939 को मनाया गया। 12 मार्च 1939 को हीरालाल शास्त्री की घोषणा के अनुसार जयपुर दिवस मनाया गया। 18 मार्च 1939 गांधी जी के निर्देश के अनुसार सत्याग्रह स्थगित किया गया और 2 अप्रैल 1940 को सरकार व प्रजामंडल के समझौता संपन्न के बीच समझौता संपन्न हो गया। जयपुर प्रजामंडल की बात चल रही है विद्यार्थियों। आगे हम जैसे चलेंगे 7 नंबर प्रश्न की ओर। देखें, 7वां प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल का दूसरा वार्षिक अधिवेशन 25-26 मई 1940 को जयपुर में नथमल जी के कटले में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के सभी कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है कि जयपुर प्रजामंडल का दूसरा वार्षिक अधिवेशन 25-26 मई 1940 को जयपुर में नथमल जी के कटले में, यानी नथमल जी के कटले में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, मोतीलाल तेजावत या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है जमनालाल बजाज। अच्छा, कपूरचंद पाटनी के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ओके विद्यार्थियों, पढ़ेंगे मोतीलाल तेजावत। ये तो भील नेता थे। मोतीलाल तेजावत ये तो भील नेता थे, जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके विद्यार्थियों, क्योंकि 5 अप्रैल 1931 को 5 अप्रैल 1931 को जयपुर नगर में मोतीलाल दिवस मनाया गया। जयपुर नगर में मोतीलाल दिवस मनाया गया। ओके विद्यार्थियों, हमने ये प्रश्न कंप्लीट किया। जैसे जयपुर प्रजामंडल का दूसरा वार्षिक अधिवेशन 25-26 मई 1940 को जयपुर में नथमल जी के कटले में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के सभापति कौन थे?
जमनालाल बजाज इसके सभापति थे, जो नथमल जी के कटले में जो अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। मोतीलाल तेजावती भील नेता थे। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर नगर में मोतीलाल दिवस मनाया गया। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? यानी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हमारे पास ऑप्शन है कांतिलाल, ऋषिदत्त मेहता, हरिमोहन माथुर और नैनूराम शर्मा। तो हमारा आंसर है कांतिलाल, ए ऑप्शन वाला सही है। ओके विद्यार्थियों, यानी 1931 में इसकी अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। यानी 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में बूंदी में ही बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हरिमोहन माथुर। हरिमोहन माथुर बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। हरिमोहन माथुर को बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं नैनूराम शर्मा। इस बूंदी में राजस्थान सेवा संघ की एक शाखा स्थापित की गई। इसके अध्यक्ष पंडित नैनूराम शर्मा थे। यानी एक बूंदी में राजस्थान सेवा संघ की एक शाखा स्थापित की गई थी। एक शाखा स्थापित की गई। इसके अध्यक्ष थे। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 1945 ईस्वी में लोक परिषद के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने में किसकी मृत्यु हो गई? बहुत अच्छा प्रश्न है कि 1945 में लोक परिषद के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से किस मृत्यु हो गई? ऑप्शन है हरिमोहन माथुर, राम कल्याण शर्मा, कांतिलाल और हरिमोहन माथुर। हमारा आंसर है राम कल्याण शर्मा। हरिमोहन माथुर, कांतिलाल और हरिमोहन माथुर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं इस प्रश्न में। 10वां प्रश्न, जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की? जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की? तो कब की? 10 मई 1931, 25 नवंबर 1931, 16 मई 1938, 5 मार्च 1932। हमारा ऑप्शन है 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। अब बात करेंगे 25 नवंबर 1931 की। पुष्कर में 5 नवंबर 1931 को पुष्कर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था। ओके विद्यार्थियों, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो चांदकर्ण शारदा ने की थी। यानी मारवाड़ लोक परिषद, इसका अधिवेशन हुआ था पुष्कर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चांदकर्ण शारदा ने की थी। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे 16 मई 1938 के बारे में। यानी 16 मई 1938 को रणछोड़ गटानी के नेतृत्व में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। यानी 16 मई 1938 को रणछोड़ गटानी के नेतृत्व में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे 5 मार्च 1932 के बारे में।
5 मार्च 1932 को राज्य ने मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश जारी किया था, जिसमें सभी प्रकार के आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी 5 मार्च 1932 को राज्य सरकार ने मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी ये एक अध्यादेश था, अध्यादेश जारी किया गया जिसमें सभी प्रकार के आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। ओके विद्यार्थियों, आज हमने 10 प्रश्न ये हल किए। अच्छी तरीके से आपने भी मेरे साथ साथ अध्ययन किया, मुझे अच्छा लगा। तो विद्यार्थियों बने रहें। जैसे सुबह रोजाना 5 बजे ये क्लास होती है जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो हमने पहले राजस्थान का एकीकरण पूर्ण किया, उसके बाद में हमने शुरू किया है प्रजामंडल आंदोलन। तो विद्यार्थियों जुड़े रहें और आप इस क्लास को आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे सुबह 5 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, हम मिलकर इनका अध्ययन करेंगे। तो आने वाले एग्जाम में हमारे को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो विद्यार्थियों अब हम कल मिलेंगे 5 बजे, तब तक राम राम, जय हिंद।